लर्नर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्लैनेट में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में मिलेगी आपको सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आरबीआई। सबसे पहले बात करते हैं 1913 टू 1917। ये पीरियड था बैंकिंग क्राइसिस पीरियड, यानी इस संकट की अवधि बीतने के बाद 1914-15 में आया चैम्बरलिन कमीशन, जिसने रिकमेंड किया कि एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। और उसके साथ 1921 में तीन बैंक जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को एक साथ करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 1926 और 27 में हिल्टन यंग कमीशन, जिसे आप रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी एक सेंट्रल बैंक की रिकमेंडेशन रखी, जिसका रिजल्ट था आरबीआई एक्ट 1934 और जो एप्लीकेबल हुआ 1 अप्रैल 1935 से। ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद इसे स्टैचुरी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इनिशियली कंट्रोल ऑफिस था आरबीआई का जो एस्टैब्लिश किया गया वो कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 के अंदर। आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिस है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में, और सब एरिया ऑफिसेस 19 हैं। अगर हम बात करें अकाउंटिंग पीरियड की, तो आरबीआई का अकाउंटिंग पीरियड जनरली 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक रहता है और फाइनेंशियल ईयर रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बात करें अगर आरबीआई के नेशनलाइजेशन की, तो इसे नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 यानी 1 जनवरी 1949 को। इसे देश का केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक बना दिया गया। इंडिया के अलावा आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक म्यांमार और पाकिस्तान में भी कार्य कर रहा है। ये तो आपने जान लिया कि आरबीआई का हेड ऑफिस मुंबई में है। अब बताते हैं आपको आरबीआई को कंट्रोल और मैनेज कौन करता है। तो इसको मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि 21 मेंबर्स की एक कमेटी होती है और इन मेंबर्स की एक क्वार्टर में कम से कम एक मीटिंग होना कंपलसरी है। इसके अंदर जो 21 मेंबर्स होते हैं उनमें एक रहता है चेयरपर्सन यानी गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 4 रीजनल एरिया डायरेक्टर, 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के पर्सन जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, और 10 अदर मेंबर होते हैं जिन्हें आर्ट्स, कॉमर्स और इन सब का नॉलेज होता है, इकोनॉमिक वगैरह का। बात करते हैं गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो गवर्नर को अपॉइंट करने का राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। जनरली इसका टर्न्योर 3 ईयर का होता है और फंक्शन सारे परफॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिल के करते हैं। फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ, सेकंड गवर्नर थे जेम्स टेल्योर और थर्ड गवर्नर थे सीडी देशमुख, जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी फीमेल आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि आरबीआई अपने बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि आरबीआई एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके अलावा आरबीआई की 4 सब्सिडरीज भी हैं। पहली है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 15 जुलाई 1978 को हुआ और हेड ऑफिस मुंबई में है। मैक्सिमम इंश्योरेंस 5 लाख रुपए की कवर करता है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका फॉर्मेशन हुआ 3 फरवरी 1995, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की एक सब्सिडरी है, जिसको 2016 में एस्टेब्लिश किया गया ताकि आईटी और साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड नीड पूरी हो सके। हेडक्वार्टर इसका नवी मुंबई में है। फोर्थ हमारी आरबीआई की सब्सिडरी है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज।
इसका हेडक्वार्टर भी बॉम्बे में है और इसे 2015 में बनाया गया। और अक्टूबर 1957 मिनिमम फंड सिस्टम में ये डिसाइड किया गया कि आरबीआई को अपने पास एट टाइम 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अपने पास रखना है, जिसको 115 करोड़ गोल्ड के रूप में रख सकता है और 85 करोड़ वो सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज के रूप में अपने पास रिजर्व रख सकता है। और अब बात करते हैं हम आरबीआई के नोट्स प्रिंटिंग प्रेस की। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में, 2 आरबीआई के होल्ड करता है और 2 का कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो मैसूर और पश्चिम बंगाल के जो साहबोनी में जो प्रिंटिंग प्रेस है उन पे कंट्रोल आरबीआई का है। ये 9 कैटेगरी के नोट्स प्रिंट करती है, 2 रुपये, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000, यानी एट प्रेजेंट 9 कैटेगरी के नोट्स आरबीआई प्रिंट करता है। 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल होने वाली प्रिंटिंग प्रेस है, एक नासिक महाराष्ट्र और दूसरी देवास एमपी, यानी इस तरह 4 प्रिंटिंग प्रेस है नासिक, देवास, मैसूर और साहबोनी में, जो कुल मिलाकर 17 लैंग्वेजेस में नोट इशू करती है। जो आरबीआई की नोट प्रिंटिंग प्रेस है उसे भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट की गई है उसे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहा जाता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 13 जनवरी 2006 में किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रिंटिंग प्रेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब बात करते हैं कि नोट पे सिग्नेचर किसका होता है। तो 1 रुपये के सिक्के पे सिग्नेचर रहता है फाइनेंस सेक्रेटरी का और एट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी है हमारे अजय भूषण पांडे जी। के अलावा 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 के नोट तक सभी पे गवर्नर के साइन होते हैं, यानी इस समय हमारे गवर्नर है शक्तिकांत जी दास और जो नोट पहले प्रिंट हो चुके हैं उन पे हमारे फॉर्मर गवर्नर के सिग्नेचर होंगे, ये ऑब्वियसली बात है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम कितने डिनोमिनेशन तक आरबीआई कॉइन और नोट इशू कर सकता है, तो 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग मेंशन किया गया है कि 10,000 मैक्सिमम रुपये का डिनोमिनेशन इशू किया जा सकता है। और कॉइन की बात करें तो एज़ पर इंडियन कॉइन एक्ट 906 के अकॉर्डिंग 1000 रुपये का कॉइन यूज़ किया जा सकता है, इशू किया जा सकता है। और अब बात करेंगे हम आरबीआई के फंक्शन की। तो आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंक मोनोपोली रखता है नोट इशू करने में। अगर हम 1 रुपये के नोट को छोड़ दें तो बाकी सभी नोट को इशू करने में एकाधिकार है आरबीआई का। दूसरा फंक्शन है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी रिसिप्ट, पेमेंट, कलेक्शन, ट्रांसफ़र, रेमिटेंस फैसिलिटीज़ वगैरह के काम होते हैं वो सारे सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अगला फंक्शन है बैंक ऑफ बैंकर्स, यानी कि सभी बैंकों के लिए अपेक्स लेवल का बैंक है, ऐसा 1797 में बेरिंग ने कहा था। अगला फंक्शन है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। अगर गवर्नमेंट और बैंक किसी तरह की लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वो आरबीआई से फैसिलिटेट हो सकते हैं, यानी आरबीआई उनको क्रेडिट फैसिलिटी ऐसे टाइम पे देती है, ऐसा 1802 में थॉर्नटन ने कहा था। अगला फंक्शन है नेशनल क्लियरिंग हाउस आरबीआई है। अगर आप इंडिया के बाहर यानी आउट ऑफ इंडिया किसी तरह का ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें भी आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सिक्स फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंडिया में मनी मार्केट को कंट्रोल करता है कि मनी की सप्लाई मार्केट में कितनी होनी चाहिए। 7th फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एज पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 आरबीआई को ये राइट मिला हुआ है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं। उसके अलावा कुछ अदर फंक्शन हैं जैसे एक्सपोर्ट असिस्टेंट हो गया, डेवलपमेंट फंक्शन हो गया, नाबार्ड वगैरह हो गया इसके अकॉर्डिंग, या फिर आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस हो गया, डीआईजीसी हो गया, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट 1954 हो गया,
और कुछ अदर सुपरविज़न फंक्शन भी इन्वॉल्व है, जैसे कि लाइसेंस हो गया, अप्रूवल देना बैंक को कैपिटल, रिजर्व या लिक्विड एसेट्स के रिगार्डिंग, किसी ब्रांच के लिए लाइसेंस देना, इंस्पेक्शन करना बैंकों का टाइम टू टाइम, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखना, मेथड्स बताना कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑडिट करना बैंकों की, क्रेडिट इंफॉर्मेशन देना सर्विसेज की, और कंट्रोल ओवर अमलगमेशन एंड लिक्विडेशन, ताकि बाज़ार में जो कंपटीशन है वो बना रहे, बिना बात के मोनोपोली क्रिएट ना हो। और साथ ही साथ डिपॉजिट इंश्योरेंस वगैरह, ट्रेंडिंग एंड बैंकिंग एजुकेशन, ये सब देखता है आपका आरबीआई। इसके अलावा जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया, क्रेडिट क्रिएशन, ये सारे काम आरबीआई मैनेज करता है।